मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों। जितना समय आपके पास अभी बचा हुआ है आपका एग्जाम का जी, इस समय को आप वेस्ट नहीं कीजिएगा जी। आपको समय को बर्बाद नहीं करना है जी, क्योंकि ये जो समय आपका बचा हुआ है आपका एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो आप एक एक सेकेंड को आपको बर्बाद नहीं करना है जी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक सेकेंड समय जी। ठीक है, तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर चल रहा था जी। मैं आपका सिलेबस बहुत समाप्त करने का जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे सुकूनों कि आपका जितना जल्द हो सके मैं आपको सिलेबस को मैं समाप्त कर पाऊँ जी। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, मैं आपको 100% आपका सिलेबस कोई हाल में समाप्त करूँगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर चल रहा था जी। ठीक है, जिसमें आपको हम जितना भी आपको पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। आपको हम पिछले क्लास में मध्य बिंदु निकालने के लिए हम आपको सिखाए थे जी। आप 100% सीख गए होंगे जी। ठीक है जी, अगर आपको कहा जाए कि बिंदु ए आपका संरेखीय है या नहीं, कब आपका बिंदु ए संरेखीय होगा, कब आपका संरेखीय नहीं होगा जी। ठीक है, मतलब जितना आपको पढ़ाए हैं अभी तक क्लास में सारे आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट जी। बिल्कुल आपको 100% मेरे सुकूनों। आज के हम क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जी, जिसका क्या नाम है जी टॉपिक का, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। नाम है जी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में मेरे सुकूनों? तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना आज की क्लास में आपको मैं 100% सिखाऊंगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। ठीक है, आज की क्लास में आपको हम एक ही टॉपिक पर चर्चा करूंगा जी, क्योंकि आपका क्लास नहीं गया जी, 2 दिन बंद हो चुका है, इसलिए मैं एक टॉपिक पढ़ाकर आपको हम क्लास दूंगा जी। ठीक है, बाकी आपको क्लास रेगुलर आप चलेगा मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। त्रिभुज के हम निर्देशांक ज्ञात करना आपको सिखाने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। अगर मैं कहूँ कि आपको 3 संख्या है, तीनों संख्या के जोड़ के 3 से आपको भाग देना है, क्या आप दे पाइएगा जी? तो कहिएगा 100%। तो आपको 3 संख्या देता हूँ जी। ठीक है, 3 5 3 5 और आपका 4 जी। ठीक है, 3 5 4 जी। आपको ये 3 संख्या दिया गया है जी, ये तीनों संख्या को जोड़कर आपको 3 से भाग देना है जी। तो कहिएगा बिल्कुल ये इजी है। तो 3 5 4 को जोड़ेंगे और 3 से हमें क्या करना है जी? भाग देना है। ठीक है, क्या करना है जी? भाग देना है, हमें भाग देना है जी। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 5 4 9 और 3 आपका 12। ठीक है जी, और 3 से हमें भाग देना है जी। हमारा रिजल्ट आ गया 4 जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल आसान है जी। ठीक है, आपको अगला प्रश्न देते हैं जी। अगला प्रश्न आपका है 5 8। ठीक है जी, 8 5 और अगला आपका है आपका है कितना जी? तो आपका है 5। ठीक है जी, ये आपका सवाल है, इसको आपको हल करना है जी। तो इसको क्या करना है जी? तीनों संख्या को जोड़कर और सिंपल हमें भाग दे देना है 3 से जी। ठीक है जी, तो जोड़ेंगे 5 5 10 8 18 और 3 से भाग देना, 6 3 18। ठीक है जी, कितना आ गया आंसर जी? तो 6 आ गया जी। मैं आपको कहा कि 3 संख्या आपको देते हैं, 3 संख्या जोड़कर 3 से सिर्फ आपको भाग देना है जी। तो अगर मैं कहूँ कि आपका इसी टाइप के आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जी इस चैप्टर से। ठीक है जी, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको प्रश्न आपको रहेगा जी, ऐसे ही आपको बनाना है जी। ठीक है, तो क्या आप समझ पाइएगा जी? बिल्कुल 100% समझिएगा मेरे सुकूनों, समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल हम इसी तरह से आपका प्रश्न इस चैप्टर में आपको बनाने के लिए मिलेगा जी।
और 2 अंक का आपका ये प्रश्न होगा जी, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न जी। ठीक है, आपको 2 अंक मिलेगा ये, अगर इस तरह से आप प्रश्न बनाना सीख जाते हैं तब जी, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न होगा। ठीक है, तो समझिएगा जी। अगर मैं आपको कहूँ कि त्रिभुज देखें तो कहेगा बिल्कुल, आप ही तो त्रिभुज चैप्टर पढ़ाए हैं, तो ये आपको क्या जी, त्रिभुज है। क्या जी, त्रिभुज है, त्रिभुज के हम नाम दे देते हैं जी, ए बी सी। ए और बी और सी क्या ये त्रिभुज का, कमेंट में बताइएगा। अब समझिएगा मेरे सुकून, हम ये जो आपका शीर्ष है इसको हम पकड़ कर हम बी सी पर क्या करते हैं जी, लम्ब डालते हैं, बी सी पर लम्ब डालते हैं जी। अब बी शीर्ष को पकड़कर हम ए सी पर लम्ब डालते हैं जी। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। ये त्रिभुज क्या है, ये तीनों, ये आपका शीर्ष है जी, ए आपका शीर्ष है, बी आपका शीर्ष है और आपका सी शीर्ष है जी। आप क्या करते हैं, सी शीर्ष को पकड़कर हम ए बी पर हम लम्ब डालते हैं जी। क्या डालते हैं जी, लम्ब डालते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा एक कटान बिंदु बना है। क्या बना है जी, यहाँ पर आपका कटान बिंदु बना है जी। ठीक है, क्या बना है, कटान बिंदु बना है। तो ये कटान बिंदु बना है, इसी को क्या करते हैं जी, कहते हैं केंद्र। ठीक है जी, मतलब जो त्रिभुज के आपका जो ये आपका क्या है जी, केंद्र है। क्या जी, केंद्र है, मतलब बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं जी, केंद्र कहते हैं। अगर मैं कहूँ आपका शरीर का बीच में कौन है, तो कहेगा नेभी, सॉरी जी, नाभिक। नाभिक क्या जी, नाभिक। तो वह क्या हो गया जी, आपका शरीर का केंद्र हो गया जी। तो मतलब जो आपका बीच में, मतलब ये आपका ये क्या जी, आपका ये मार्कर है, इसका जो बीच में जो पॉइंट होगा, ठीक है जी, ये क्या होगा जी, इसका केंद्र होगा। ठीक है जी, तो त्रिभुज का ये क्या है जी, आपका केंद्र है। ठीक है जी, तो आपका केंद्र का निर्देशांक क्या होता है जी, तो केंद्रक होता है। क्या होता है जी, केंद्रक होता है। क्या होता है जी, केंद्रक होता है। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है जी, तो इसका केंद्र का निर्देशांक होता है केंद्रक जी। ठीक है जी, तो समझिएगा मेरे सुकून, अगर किसी बिंदु का अगर आप निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है जी, तो कितना मान लिखते हैं जी, 1 मान या 2 मान, तो 2 मान जी। तो उसी तरह से आप केंद्रक का निर्देशांक लिखिएगा तो आपको भी 2 मान लिखना होगा जी। ठीक है जी, 2 मान लिखना होगा जी। केंद्रक के निर्देशांक अगर आप लिखिएगा तो आपको 2 मान लिखना होगा जी, x और y जी। ठीक है, x और y जी। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है जी, बिल्कुल थे आपको आ रहा होगा जी। ठीक है, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा मेरे सुकून। अगर अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, ये आपका ये शीर्ष का निर्देशांक है x1, y1, b शीर्ष का आपका निर्देशांक है जी x2, y2, c जो आपका सी निर्देशांक है त्रिभुज का, इसका सॉरी जी, जो आपका त्रिभुज का सी निर्देशांक है इसका, सॉरी जी, जो त्रिभुज का आपका सी शीर्ष है, ठीक है जी, उसका निर्देशांक x3, y3 है जी। ठीक है, y3 है जी। इतना समझ गए अगर तो बताइए कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको आया है जी, नहीं आया होगा जी। कुछ भी हम यहाँ पर हार्ड समझाएंगे, बिल्कुल इजी आप समझाएं जी। क्या समझाएं जी, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि हमें क्या करना है जी, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये हमारा टॉपिक है जी। तो आपको कहें कि 3 संख्या को जोड़ के 3 से भाग लगा देना है, ठीक है जी, तो आप बिल्कुल लगा लीजिएगा जी। और कहें आपको कि इसी तरह से आपका इस चैप्टर में प्रश्न आपको बनाने के लिए मिलेगा जो 2 अंक का होगा जी। ठीक है, जो आपका होगा जी। ठीक है जी, क्या करना होगा जी, तो आपको त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना होगा जी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएं जी। ठीक है, त्रिभुज का आपका 3 शीर्ष होता है जी, ए आपका शीर्ष, एक बी आपका सी शीर्ष हो गया जी। हम क्या करें जी, ए शीर्ष को पकड़कर बी और सी
पर हम लम डालें जी। उसी तरह से बी शीर्ष को पकड़कर ए सी पर लम डालें जी, और उसी तरह से सी शीर्ष को पकड़कर हम ए बी पर लम डालें जी। तो आपका यहाँ पर कटान बिंदु बन गया। तो इसको त्रिभुज क्या है जी, आपका केंद्रक है जी, ठीक है, सॉरी जी केंद्र है। अब इसका जो निर्देशांक होता है क्या होता है जी, केंद्रक होता है जी, ठीक है। मतलब अगर आपका शरीर का जो बीच में आपका सबसे बीच में क्या है जी, तो कहेगा नाभिक है, तो आपका क्या हो गया जी, आपका शरीर का आपका केंद्र हो गया जी, ठीक है। जो सबसे बीच में होता है वही क्या होता है आपका जी, केंद्र होता है, ठीक है जी। इतना आप समझ गए जी। आपको कहें कि किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखिएगा तो आपको 2 मान लिखना होगा जी, x और y। तो उसी तरह से केंद्रक का भी आपका निर्देशांक में आपको कितना मान लिखना होगा जी, तो 2 मान लिखना होगा, x और y जी। इतना तो समझाएं तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। तो अगर आपको x या तो केंद्रक का आपको निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा जी। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जी, तो अगर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे जी, x तीनों x को हम जोड़ देंगे, x1 को, x2 को, x3 को जोड़कर हम क्या कर देंगे जी, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा जी। अगर y हमें निकालना है, ठीक है जी, यहाँ पर क्या कहा गया जी, आपको केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो किसी का भी अगर आप किसी बिंदु का निर्देशांक आप कितना मान लिखते हैं जी, तो 2 मान लिखते हैं, x और y जी। तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा जी। तो x का वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, y का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे जी, तो y1 y2 y3 को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे, ये आपका क्या हो गया जी, तो y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह से जी, ठीक है। जब भी y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो तीनों हम y को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। जब भी हमके x का वैल्यू फाइंड करना कहा जाए तो तीनों x को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या कर देता हूँ जी, सवाल देता हूँ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। समझिए जी, ये आपका त्रिभुज है जी, क्या है जी, त्रिभुज है। त्रिभुज का शीर्ष A है, शीर्ष B है, शीर्ष C है जी, ठीक है। आपका त्रिभुज के शीर्ष A का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 3,2, ठीक है जी। और त्रिभुज की आपका जो B शीर्ष है इसका निर्देशांक दिया है 5,4, ठीक है जी। और इसका इस त्रिभुज का से जो आपका शीर्ष है इसका निर्देशांक दिया गया है 4,6 जी, ठीक है, 4,6 जी। तो आपको क्या करना है जी, तो आपको केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। क्या करना है जी, तो मैं अगर पूरा प्रश्न बोलूं तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो ज्ञात करते हैं जी। तो आप लिखिए केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। x, y हमें फाइंड करना है जी, ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो आप इसको दीजिए x1 आपका y1, आपका x2 ये आपका हो गया y2, आपका x3 ये आपका हो गया y3 जी, ठीक है जी। आप कहीं से भी आप यहाँ भी x1 y1 लिख सकते हैं या आप यहाँ भी लिख सकते हैं जी, आपका बिल्कुल आंसर सेम आएगा जी, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं जी। तो क्या करेंगे जी, हमें x और y का वैल्यू क्या करना है जी, फाइंड करना है जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, x फाइंड करने के लिए तीनों हम x को जोड़ देंगे, ठीक है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 जी। और क्या करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा तो जगह बचा नहीं हुआ है मेरे सुकून, तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ जी, ठीक है। अगर हमें y फाइंड करना है तो क्या करेंगे जी, y तीनों को हम y को जोड़ देंगे, y1 y2 y3 को
जोड़ के हम 3 से भाग दे देंगे मेरे सुकूनों। क्या आप इतना समझ गए? बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। समझ गए तो आगे समझिएगा, ठीक है? समझिएगा मेरे सुकून। मैं यहाँ लिखता हूँ जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब बताइए x1 का वैल्यू क्या है जी? 3, x2 का वैल्यू क्या है जी? 5, x3 का वैल्यू क्या है जी? x3 का वैल्यू 4, ठीक है जी। अब क्या करना? 3 से हमें भाग देना है जी। कॉमा y1 का वैल्यू क्या है जी? 2, y2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू क्या है जी? तो y3 का वैल्यू है 6 जी। हमें 3 से क्या कर देना है जी? भाग देना है जी, ठीक है। अब जोड़िए तो आपका ये हो गया 12, ठीक है जी। 3 5 8, 8 और 4 12 बटा हो गया 3, कॉमा ये भी आपका हो जाएगा 12 बटा 3 जी, ठीक है। अब 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 वन में भाग जाएगा जी। फिर अब 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 वन में भाग जाएगा जी। तो मतलब मेरा आंसर आ गया इस प्रश्न का 4,4, ठीक है जी। मतलब केंद्रक का निर्देशांक हमारा आ गया 4,4 जी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है जी। कि कैसे हमें केंद्रक का निर्देशांक हमें ज्ञात किया जाता है जी, ठीक है। अगर हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो जो किसी का भी निर्देशांक का किसी का भी अगर बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो आप x, 2 वैल्यू लिखते हैं जी, x और y जी, ठीक है जी। तो हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा जी, ठीक है जी। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को तीनों का आपस में जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। फिर y का वैल्यू फाइंड करने के लिए y के तीनों का आपस में जोड़ देंगे, 3 से हम भाग दे देंगे जी। तो हमारा आगे हम फिर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर समस्या उत्पन्न होता है कि क्या हमारा एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है फिगर देकर? तो नहीं। किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है अब समझिएगा मेरे सुकून कि आपका एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जी। आपसे इस तरह से प्रश्न देकर नहीं पूछेगा कि आपको त्रिभुज बना दिया जाएगा, वहाँ पर मान दे दिया जाएगा, आप कहेगा कि आप केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक है जी। तो आपको इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जी। किस तरह से पूछा जाएगा समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिंदुओं -1,3 दिया गया है जी। अगला आपका बिंदु दिया गया है 2, -1 तथा आपका अगला बिंदु दिया गया है जी -5, -4 दिया गया है जी, ठीक है जी। से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक लिखे। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुकूनों। आपको बिंदु दिया रहेगा, अब कहेगा जाएगा कि ये आपको बिंदु दिया गया है जी, ठीक है, और से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक लिखे, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा था कि केंद्रक का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ठीक है जी। किस तरह से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा जी। तो इसी तरह से आपसे प्रश्न दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करते हैं जी। सबसे पहले आपको दिया है जिसको लिखिए जी। तो आपको दिया -1,3, 2, -1, अगला दिया गया -5,4 जी।
तो आपका x1 हो गया कॉमा ये y1, ये आपका x2 कॉमा y2, ये आपका x3 कॉमा ये आपका y3 जी। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है जी, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। ठीक है, ज्ञात करना है जी। ठीक है, आपको ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो आपको क्या करना होगा जी, तो आपको इस तरह से त्रिभुज बनाना होगा जी। ठीक है, आपको इस तरह से त्रिभुज बनाना होगा जी, ए बी सी जी। ठीक है, तो आपका ये हो गया त्रिभुज के ए शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है जी -1,3। ये आपका त्रिभुज बी का जो शीर्ष है, जो आपका त्रिभुज बी का जो शीर्ष है उसका निर्देशांक दिया गया है 2, -1 जी। त्रिभुज जो आपका सी का निर्देशांक दिया गया है, जो आपका त्रिभुज के जो आपका सी शीर्ष है उसका निर्देशांक दिया गया है जी -5, -4 जी। ठीक है, ये आपको दिया गया है जी, आपको दिया गया है मेरे सुपनों। ठीक है जी। और आपको यहाँ लिखना होगा x1, y1, x2, y2, x, 3, y3 जी। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है जी। अब क्या करना होगा जी, आपको ये दिया गया था जी। ठीक है, आप इस तरह से आपको त्रिभुज बना देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपका त्रिभुज की शीर्ष है, ए शीर्ष का निर्देशांक दिया है, बी शीर्ष का निर्देशांक दिया, सी शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा जी, और इस तरह से आपको लिखना होगा जी त्रिभुज के जो आपको ए शीर्ष का निर्देशांक दिया होगा, बी शीर्ष का निर्देशांक दिया होगा, त्रिभुज के सी जो आपका त्रिभुज का निर्देशांक आपको शीर्ष होगा उसका भी निर्देशांक दिया होगा जी। इस तरह से आपको लिखना होगा जी। तो हमें क्या करना है जी, तो केंद्रक का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। तो हमें एक केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा जी। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम तीनों x को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, y फाइंड करना हमें, तो तीनों y को आपस में जोड़ देंगे, फिर हम 3 से भाग दे देंगे, ये हमारा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो फाइंड कर देता हूँ बिल्कुल हम आसान तरीका से जी। तीनों आप x को जोड़िए जी, x1 -1 है, तो इसको ब्रैकेट में आपको लिखना होगा। ठीक है, जब भी अगर कोई संख्या माइनस में हो तो मैथ का रूल कहता है कि उसको ब्रैकेट में आप बंद करके लिखिए जी। ठीक है, आगे समझिएगा जी। प्लस x2 का वैल्यू है 2 जी, प्लस x3 का वैल्यू है -5, हमें 3 से भाग दे देना है जी। ठीक है, अगला y1 का वैल्यू है 3, प्लस y2 का वैल्यू दिया गया -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। y3 का वैल्यू दिया गया -4, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे जी। 3 से भाग दे देंगे मेरे सुकूनों। अब यहाँ से मैं जगह नहीं बचा हुआ है जी, तो मैं बिल्कुल ना शॉर्ट मारता हूँ। ठीक है, -1 और -5 हो गया आपको -6, प्लस आपका 2 जी। ठीक है, आपको 3 से भाग दे देना है। फिर 3 यहाँ पर है जी, और यहाँ पर -1 और -4 कितना हो गया जी, -5 हो गया, बट्टा आपका 3 हो गया जी। ठीक है, बताया, आगे समझिएगा। अब हम -6 में +2 जोड़ेंगे तो आपको बचेगा -4। ठीक है जी, -4/3, और हम अगर 3 में अगर घटाते हैं 5 को तो आपको बचेगा -2/3 जी। तो ये आपका आ गया आंसर मेरे सुकूनों। ठीक है जी। तो आप 100% समझ गए हो मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों समझने में जी। ठीक है जी। तो आपका त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपका ज्ञात हो गया जी। ठीक है जी, ज्ञात हो गया मेरे सुकूनों। -4/3 -2/3 जी। तो आज क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ जी, क्योंकि आपका क्लास नहीं गया है तो क्लास को हमें अपलोड करना होगा जी, एक ही टॉपिक को पढ़ा कर जी। फिर आपको कंटिन्यू अब क्लास मिलने वाला है मेरे सुकूनों। तो अगर क्लास में आप सीख गए होंगे कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, फाइंड किया जाता है,
तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकून। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात हो जाती है नेक्स्ट क्लास में।